छात्राओं से छेड़खानी करने के मामले में चित्यानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र जो कि उस संस्थान में पढ़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि चित्यानंद स्वामी को आप कैसे जानते हैं? जी, मैं स्वामी पार्थसारथी को मैं उस कॉलेज से पढ़ाई कर चुका, मैंने पीजीडीएम कोर्स किया हुआ है और मेरी मुलाकात उनसे उस इंस्टीट्यूट में हुई है। उनको पहले से मैं नहीं जानता, उस इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने उनको जाना है। तो किस साल में आप वहाँ पे पढ़ाई करते थे? जी, मैं ये इस साल इसका जवाब देना नहीं चाहूंगा। मैंने उस 2010 के बाद मैंने पढ़ाई की इंस्टीट्यूट में और मैंने पीजीडीएम कोर्स किया हुआ था वहाँ से, जिसके चलते मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने भगवत गीता के क्लासेस में देते थे वो। और ये जो मामला है वो पहली बार नहीं है, तो पहले भी काफी बार वो मामला आ चुका है। बट ये है कि आप इस पे सख्त कार्रवाई इसलिए हो रही थी क्योंकि 17 लड़कियां यूनाइट होकर उस चीज को लेकर आगे बढ़ी हैं, जिसके चलते इन चीजों को तवज्जो दिया जा रहा है। इससे पहले भी काफी सारी लड़कियों को इस तरह की चीजें से गुजरना पड़ा है। हालांकि एफआईआर भी हुई है, बट उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। देखा जा रहा था कि काफी लड़कियों ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो आप जब वहाँ पे पढ़ते थे उस दौरान पर कुछ छात्राओं ने क्या आपको बताया था कि क्या उनके साथ होता था? जिस छात्रा के साथ सबसे ज्यादा परेशान किया गया है उस साल या उसके साल के बाद, उस छात्रा के साथ मैं टच में था। मैंने उनकी मदद भी की काफी, और उनको उस कॉलेज से निकालने में भी मैंने मदद की हुई है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के चीजों का सामना करना पड़ा है और वो लोग आज मेरे साथ टच में है। छात्रा ने क्या बताया था आपको, क्या हुआ था उनके साथ और कब ये घटना हुई थी? जी, उनके साथ ये होता था कि उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता था पहले, और उसके बाद उनकी जो स्टाफ होती थी, स्वामी की स्टाफ होती थी, वो आगे जाके उन लड़कियों से बात करते थे। उनको बताते थे कि आपको कैरियर बन जाएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको डिग्री अच्छी मिल जाएगी, आपको बाहर फॉरेन में प्लेसमेंट दिला दिया जाएगा, बाहर घुमाया जाएगा, आपको कैरियर बन जाएगा। इस तरह की लुभावनी चीजें उनको बताई जाती थी, जिसकी वजह से लड़कियों को शुरुआत में सुनकर अच्छा लगता था। लेकिन जब वो आगे कदम बढ़ाती थी, बढ़ाने के बाद उनको जब किसी और चीजों से गुजरना पड़ता था तो उनके लिए बहुत दर्दनाक होता था। इसलिए वो लड़कियां वहां से हट जाना प्रेफर करती थी या भाग जाना प्रेफर करते थे। आपने बताया स्वामी के साथ जो स्टाफ थी, महिला स्टाफ, वो लड़कियों को ये बात कहा करती थी, वो ले जाती थी। मतलब उन जो पीड़िता थी उसने क्या बताया था, उसके साथ किस तरह की घटना हुई और कैसे कहकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी? देखिए, मैं पूरी बात तो खुल के नहीं बताना चाहूंगा इसके, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी को अगर आप सुबह से लेकर शाम तक की अपने केबिन के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रखना, उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखना कैमरे के थ्रू, किसी से बात ना करने देना या कोई से बात करना चाहे तो भी बात ना करना, इस तरह की चीजों करके आप खुद सोच सकते हैं कि एक फीमेल के लिए कितनी शर्म वाली बात होगी और कितना पेनफुल रहा होगा उनके लिए, उनके जीवन में। ये शॉर्टलिस्ट की बात करी तो ये क्या ये चित्यानंद स्वामी करता था या फिर स्टाफ की जो महिलाएं जो जिन पे आरोप है वो करती थी ये चीजें? देखिए, जो महिलाएं थी वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को अप्रोच करती थी, और उसके बाद जो इस तरह से परेशान करना, उनको खड़े रखना, कैमरे पर निगरानी रखना, ये स्वामी करते थे। अच्छा, ये टारगेट जो होता था वो कौन कौन लड़कियां, किस किस तरह की लड़कियां हुआ करती थी इसके इशारे निशाने पर? देखिए, निशाने की मैं बात करूं तो वो लड़कियों को मैं वैसे तो किसी भी तरीके से मैं पॉइंट आउट करके नहीं बता पाऊंगा, बट वो उनका ही होता था अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको वो पसंद करते थे, जिसको वो चाहते थे, वो उस पर पॉइंट आउट करते थे और उन्हीं को बेसिस पे उनको आगे अप्रोच किया जाता था। विदेश ले जाने की बात भी की जाती थी? बिल्कुल, विदेश ले जाने के लिए, इंटर्नशिप ले जाने के लिए, 5 स्टार होटल में डिनर, लंच और बेहतर फैसिलिटीज देने के लिए, इस तरह की चीजें उनको बोली जाती थी ओपनली, सो दैट वो उनकी बातों में आके हाँ में हाँ करें। आप वहाँ पढ़ चुके हैं, वहाँ के हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। किस तरह के हालात हुआ करते थे, क्या वहाँ का दृश्य हुआ करता था, सीसीटीवी कैमरे कैसे कहाँ लगाए जाते थे, ये सारी चीजें अगर जानना चाहूँ मैं आपसे तो? देखिए, मैंने जो एडमिशन लिया था तो मेरे को तो ये बताया गया था, बहुत सारी चीजें हमें भी बताई गई थी कि आपकी इंटर्नशिप जो होगी वो फॉरेन कंट्रीज में होगी, आपका प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में होगा, और बोला जाता था कि आपकी पीजीडीएम की फीस बहुत सस्ती है क्योंकि मठ की तरफ से है, तो हमें आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा या आपको इसमें पैसा कम देना पड़ेगा। इस तरह की चीजें बोल के हमारा एडमिशन कराया जाता था। एडमिशन कराने के बाद हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए जाते थे, सो दैट बच्चे आगे चल के किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना कर सके, और बोला जाता था कि जब पास आउट होंगे उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और आपको वापस कर दिए जाएंगे। उसके जब कॉलेज के अंदर एंट्री होती है, एडमिशन लेके जब पढ़ाई के सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो कॉलेज के बाहर से लेके कॉलेज के अंदर तक की हर एक एंगल पे कैमरे लगे थे, जिनका एक्सेस स्वामी जी के पास हुआ करता था। हाँ, जानकारी। क्या वॉशरूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? देखिए, ये मैं जब जिस समय था उस कॉलेज में, उस समय बाथरूम के बाहर तो नहीं हुआ करते थे, बट ये कि जो कॉलेज की बिल्डिंग थी उसके जस्ट सामने ही, उसके जस्ट 100 मीटर की दूरी पे जो है हमारा हॉस्टल हुआ करता था, और कैमरे इतने हाई प्रोफाइल के थे तो वो हॉस्टल
तक कैच करते थे, मतलब हॉस्टल की जो लॉबी होती थी उसको कैच करते थे। तो वॉशरूम के बाहर तो नहीं था, बट अगर हिडन लगे हो तो उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, उसकी जानकारी नहीं मेरे पास। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से कई बार आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जो लड़कियां थी उनके हॉस्टल में भी कैमरे लगे थे और खुफिया कैमरे थे, इसके बारे में किसी विक्टिम ने आपको बताया था? देखिए मेरे बैच में या मेरे टाइम पे ये सब चीजें ऐसे खुफिया हॉस्टल में कैमरे नहीं थे, बट किसी एक, देखिए मैं होता कि जैसे बिल्डिंग जो होती थी, बिल्डिंग के सामने जिस कमरे में उस पर्टिकुलर लड़कियों को रखा जाता था उस पर फोकस जरूर होता था। मतलब वहाँ की जो हर एक मूवमेंट थी उस पे ध्यान रखा जाता था? हाँ जी, तो मतलब दरवाजा खुलेगा तो दिखाई देगा, दरवाजा बंद होगा तो दिखाई देगा, उतना एक्सेस होता था उनके पास। हॉस्टल कमरे के अंदर नहीं कैमरे थे। आरोप ये भी था कि ये जो बाबा है ये अपनी गाड़ी में जो लड़कियां थी उनको ले जाया करता था घुमाने के नाम पर। अभी एक और एफआईआर में नजर आया था कि पूजा के नाम पर लेके गए, वहां पे छेड़खानी हुई। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? देखिए ये मेरे ख्याल से अभी हाल फिलहाल का ही होगा। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट इसके पहले हाँ गाड़ियां इनके पास थी जो फर्जी एम्बेसी के नंबर की होती थी। इनके पास रेंज रोवर, मर्सिडीज और एक्सयूवी 500 हुआ करती थी। तो उन गाड़ियों में लोगों का आना जाना, लड़कियों को बेनिफिट देना ऐसा था, बट ये अभी रिसेंट का होगा, इसलिए मैं इस पे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, पर उस वक्त जब आप वहां पे थे तो आप कुछ लोगों को आता हुआ देखते होंगे, लड़कियों को उससे बातचीत होती होगी, कौन लोग वहां पे आते थे और किस तरह से शोषण होता था, वो सारी चीजें अगर भाई विस्तार में जाना चाहूँ तो क्या बताएंगे आप? देखिए मैं उसके लिए बताना चाहूंगा आपको कि जो लड़के टारगेटेड लड़कियां होती थी, छात्रा होती थी, उन छात्राओं को तो होता था कि उनको अलग से, जैसे ना कोई भी अगर सेमिनार हो रहा है उनमें उनको एक्टिव करना, उनको स्पेशल फील कराना। उसके बाद अगर कहीं पे किसी इवेंट के लिए कहीं भेजना तो उसके लिए स्वामी जी अपनी खुद गाड़ी भेजते थे, अपने ड्राइवर के साथ भेजते थे, इस तरह की सर्विसेज देना। और उसके बाद उनको मैसेजेस करना, अपनी वीडियो भेजना, ये इस तरह की भी चीजें वो करते रहते थे। ये अश्लील मैसेज की बात आपने करी, तो ये इस बारे में किसी ने बताया था आपको, पीड़िता ने? ऑफकोर्स मेरे को पता है इसके बारे में, क्या क्या मैसेजेस किए गए हैं वो भी मुझे पता है, और वो फोन अभी भी वसंतपुर थाने में जमा है। उदाहरण के तौर पे जानना चाहूंगा अगर कि आप बता पाए कि किस तरह के मैसेज हुआ करते थे ये। देखिए उसमें यही होता था कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम आपको ना कैरियर बना देंगे, आपकी फैमिली सेटल डाउन हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये करना, आपको बस एक बार हमारी बात माननी है, हम आपको इस इंस्टीट्यूट में ही एक अच्छा पैकेज दे देंगे, तो आपको अलग से फैसिलिटीज मिल जाएंगी, आपको जो बच्चों को नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीजों को लेकर, उनको लुभावनी चीजों को लेकर बोलते रहते थे कि आपको बस हमारी एक बार बात माननी है, आपको हमारे कहने पे चलना है, आपका कैरियर बन जाएगा। इस तरह की चीजें बोली जाती थी। जब ये पीड़िताओं ने आपसे बातचीत करी होगी, आपने कभी बोला था कि आप शिकायत कीजिए या फिर अपने माता पिता को बताइए, या फिर कुछ और चीजें हुआ करती, धमकी दिया जाते था उनको, कुछ ऐसा होता था? देखिए मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारी लड़कियां थी जो इन सब चीजों से पीड़ित थी, बट कुछ लोगों का बैकग्राउंड जो था वो इतना मतलब फाइनेंशियली तब में देखा जाए इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, तो वो उन चीजों को वहीं पे रोक देते थे या हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बट एक लड़की को जो जिसके साथ टच में, उसको इतना ज्यादा उन्होंने पीड़ित किया, उसको इतना परेशान किया कि उसको उस कॉलेज के अंदर दम घुटता था। इसकी वजह से उस लड़की को भगाना पड़ा या भागना पड़ा उस कॉलेज से। और भागने के बाद इन्होंने अपने ड्राइवर को, कुछ अपने सिक्योरिटी गार्ड को उसके घर पे भेजा, जो दिल्ली में उनके रिलेटिव रहते, जो एड्रेस था वहां पे भेजा। उसके बाद उसके होम टाउन भेजा गया उसको पकड़ने के लिए। ये साल 2016 की एफआईआर के मुताबिक शायद ही आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं सारी चीजों का? नहीं, ये मुझे पता है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूँ, और ये सब चीजें जो आई है सामने ना वो बाद में आई है, एफआईआर में सारी चीजें लिखी हुई है जी। तो उस पीड़िता ने आपको और क्या बताया था? कुछ आप बताना चाहें कि क्या क्या बताया, किस तरह से उसका शोषण हुआ करता था, किस तरह से वो मानसिक रूप से उससे प्रताड़ित किया जा रहा था? जिससे मैं आपको इस पे एक चीज बोलना चाहता, देखिए एक फीमेल के ऊपर ऐसी चीजें करना, आप एक बार एफआईआर आप निकलवा लीजिए, उसमें हर एक चीज मेंशन है। अगर वो नहीं मिलती, आप पटियाला हाउस में उनके बयान भी दर्ज है, ये शायद किसी को नहीं पता, इसे मुझे पता है जी। उनके पेरेंट्स, उनको इवन मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा है वहाँ पे। माता पिता को जब उन्होंने जानकारी दी तो क्या हुआ था, बताया था या पहले डराया गया था उनको? जानकारी, माता पिताजी को जो जानकारी दी थी, उनके पिताजी से मैं भी मिला हूँ। उनके पिताजी की, मतलब उनकी छात्रा की मैंने हेल्प की हुई थी। उस हेल्प करने के बाद वो कॉलेज से जब भाग पाई तो उनके पिताजी मेरे से मिले थे, उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था। और उन्होंने उसके बाद जो एक्शन लिया था वो एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको हर बार दिल्ली जाना पड़ता था, जो कि उनके लिए बड़ा टफ था, मतलब 500-600 किलोमीटर दूर से जाना और उसके बाद फिर से वहाँ पे करना। तो उनके माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया उस छात्रा का। उसके बाद 2.5 साल तक उस लड़ाई को लड़ते रहे उनके माँ बाप, और उसके बाद जब कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने उस चीज को वहाँ पे रोक दिया। ये इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहूंगा, जो जिनकी वार्डन्स की बात होती है, उनकी भूमिका के बारे में क्या है, उनकी क्या भूमिका रही है?
उनका नाम भी मुझे पता है कौन कौन वो फीमेल स्टाफ थी जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी। वो उसी कॉलेज की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हैं। उनको भी फॉरेन ट्रिप दी गई थी, दुबई वो भी गई हुई थी घूमने फिरने। उनको अलग तरीके की सर्विसेज दी गई थी, वो कभी भी ऑफिस कॉलेज आ सकती थी एज ए एम्प्लॉय होने के नाते। जबकि हमारे कॉलेज में रूल था 9:30 बजे सबको आना है, साधना अटेंड करनी है, साधना के बाद 6:30 बजे के बाद लोग जा सकते हैं। तो उन लोगों का वो साधना में भी नहीं आती थी। उनके लिए गाड़ियां भी दी जिसको ड्राइवर लेने जाता था, छोड़ने जाता था। उनको बहुत तरीके से फैसिलिटी, उनको अच्छा पैकेज दिया गया है, उनको अथॉरिटी दी गई, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। इवन वो जो स्टाफ है, उन्होंने एक स्टाफ के साथ ही दुर्व्यवहार किया और उनको धक्के मार के कॉलेज के बाहर निकाला गया था। वो मेरे सामने की बात है। ये छेड़खानी हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? क्या इसके स्वामी के आश्रम में हुआ करती थी या फिर मतलब जो रूम था वहां पे होती थी या कहीं और होती थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो रूम जो एक तरह से टॉर्चर रूम था, ये माना जाता था कि वो टॉर्चर रूम है। जी, देखिए स्वामी जी का एक अपना सेपरेट एक फ्लोर पे उनका रूम हुआ करता था, काफी बड़ा रूम हुआ करता था। उनका ऑफिस हुआ करता था, उनका केबिन हुआ करता था। ऑफिस में सिलेक्टेड लोग जाते थे, केबिन में जब कोई मिलने आता था तो वहां पे बुलाया जाता था। और इस तरह की जो गतिविधियां होती थी वो उनके रूम में होती थी। जब फीमेल को या छात्राओं को वहां लेके जाता था, उसके बाद वहां पे स्वामी और वो छात्रा होती थी। ये रूम कहाँ था? उसी कॉलेज के अंदर था, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे था। तो रूम के अंदर कभी आप गए? वहां पे किस तरह के हालात थे वहां के? वहां पे किसी को जाना अलाउड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग ही थे जो वहां पे उनका एक्सेस था, वो जा सकते थे। यानी कि स्वामी जिसको परमिशन देता था वही उस रूम में जा सकते थे। उसमें से एक सफाई करने वाला बंदा स्पेशली था, एक खाना जो लेके जाता था, और एक जो ये फीमेल जो स्टाफ है, इनको एक्सेस था।